a yogi, an entrepreneur, a traveler, and also a poet. One man, many facets. प्रेरणा के इस नए एपिसोड में आज हमारे साथ है स्वयं श्री अनिल काला जी, जो कि एक विख्यात योग गुरु हैं। तो आइए योग दिवस के उपलक्ष्य पर हम चर्चा करते हैं, ना केवल योग पर उस सारी जीवन यात्रा पर भी जो किसी व्यक्ति को योग मार्ग पर ले जाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। वन्दे गुरूणां चरणारविन्देय सन्दर्शिता स्वात्मा सुखावबोधेय निःश्रेयसेय जाङ्गलिका यमानेय संसार हालाहल मोहशान्तेय आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासि धारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिम। बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ। मतलब योग में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि योग में कभी ऐसा आगे करियर भी बनाएंगे और योग शिक्षक के रूप में आगे मतलब कार्य करेंगे। तो ये जर्नी शुरू हुआ था। इससे पहले, योग से पहले मैं मिक्स मार्शल आर्ट में थोड़ा बहुत कोशिश करता था। तो उन दिनों कुछ डाइजेशन का तो कुछ इशू था। तो मेरे मामा जी हैं, सुमित डोभाल जी। तो वो योग शिक्षक भी हैं और उन्होंने, वो मेरी प्रेरणा का सबसे पहला स्रोत हैं। तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल ज़बरदस्ती करके बोला कि आप जाइए और योग शुरू कीजिए, तो आपका जो पाचन में थोड़ा सा इशू अभी चल रहा है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो वो सोच उस टाइम बिल्कुल यंगस्टर्स वाला, जो 20 21 22 साल वाला लड़का होता है कि नहीं, योग मतलब हमारे लिए जो आम, आई थिंक अभी तो थोड़ा वो चेंज हो रहा है, काफी चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अभी भी आई सी कि यंगस्टर्स जो हैं, खासकर मेल यंगस्टर्स जो हैं, उनका सोच योग को लेके अभी भी ऐसा है कि ये हमारे लिए नहीं है। और आई थिंक ये सिर्फ दे आर ओनली वन सेशन अवे उस सोच को मिटाने के लिए। तो ऐसा ही मेरे साथ भी शुरू हुआ था। मैंने शुरू बिल्कुल ऐसे ही किया था कि चलो ट्राई करके मतलब देखते हैं। और फिर मैं अपने गुरुजी जो मेरे हैं, श्री सुबोध जी, तो सर के पास मैं गया और उनका एनर्जी और उनका ऑरा ही बिल्कुल ऐसा है कि आप उनके पास जाएंगे, एक सेशन आप उनका करेंगे तो आप बार बार वहाँ पे मतलब जाना चाहेंगे। तो ऐसा मेरा जर्नी शुरू हुआ था। तो वहाँ से शुरू हुआ था हमारे योगाचार्य जो हैं सुबोध सर जी। तो उनके यहाँ से जर्नी शुरू होके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा। और उसी वही समय था, 2016 का, मेरे को याद है कि दिसंबर का टाइम था। आई फिनिश्ड माई एग्जाम। दिन में मेरा एग्जाम पूरा हुआ और इवनिंग में आई गॉट अ ट्रेन एंड वेंट टू बैंगलोर। तो इट टुक अस 2 3 डेज आई थिंक, बैंगलोर के लिए जो लगता है देहरादून से। और न्यू ईयर सेलिब्रेट ट्रेन में करते हुए हम लोग बैंगलोर पहुंचे थे। तो वहां से फिर कल्ट का जर्नी शुरू हुआ था बैंगलोर में। इनिश बिल्कुल जनवरी 17 से वी स्टार्टेड। तो वहां से कल्ट का जर्नी फिर शुरू हुआ। लगभग 1 साल आई वाज इन बैंगलोर। और उसके बाद दे स्टार्टेड देयर सेंटर्स इन गुड़गांव, दिल्ली ऑल्सो, एंड आई केम टू दिल्ली। तो कल्ट के साथ बहुत लंबा जर्नी मतलब रहा है। लगभग तकरीबन 4 सालों का जर्नी हमारा रहा है साथ में। और बहुत ही अच्छा और बढ़िया एक्सपीरियंस मतलब था। तो 3 लोकेशंस पे मैंने कल्ट के साथ काम किया था, बैंगलोर में, फिर गुड़गांव में, और फिर दुबई में भी। दुबई के बाद फिर वो मैं वापस बैंगलोर आया था पेंडेमिक के बाद। और फिर अपना कुछ शुरू करना था तो इसलिए वो छोड़ना पड़ा। और ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में शुरू किया, आई थिंक
4 to 5 months हम लोगों ने प्राणा योगा एकेडमी पे थोड़ा काम किया था, और उसके बाद फिर सेकेंड वेव ने हिट किया था। तो मेरे साथ मोहा जी ऐसा है कि मैं एक जगह पे थोड़ा सा टिक नहीं पाता हूँ, मतलब तो मेरे को खाली रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे ही हमारा सेकंड वेव के बाद थोड़ा सा ऐसा था कि यार घर पे बैठे हैं, क्या किया जाए। तो मेरे मित्र हैं अंकित, और हमने फिर डिसाइड किया कि चलो कहीं चलते हैं। तो दैट्स हाउ दिस लद्दाख थिंग केम अप, और वी वेंट टू लद्दाख। लद्दाख आई थिंक मोस्टली हम सबका एक बार तो होता है कि यार लद्दाख घूम के तो आना है। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी था काफी सालों से। तो हम सिर्फ गए तो घूमने थे, लेकिन फिर वहां पे वी सॉ द अपॉर्चुनिटी, एंड वी वर लाइक देयर आर अदर पीपल हु वांट टू विजिट लद्दाख, बट दे डोंट नो कि मतलब कैसे जाएं, किसको अप्रोच करें। और दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस योग यात्री। तो योग यात्री बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द रिट्रीट दैट वी डू वहाँ पे। तो योग यात्री सिर्फ ब्रांड है जो मैं और अंकित हम दोनों देखते हैं। तो ही टेक्स केयर ऑफ द ट्रैवलिंग पार्ट मोस्टली, एंड आई टेक केयर ऑफ द योगा। तो दोनों का मिक्सचर है, मतलब किसी कोई योगी है और घूमने का शौकीन है तो उनके लिए है ये, जैसे हम लोग हैं। तो आप भी आइए कभी, मैं तो आपको बोलता भी हूँ कि आप आइए, आप देखिए।